अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 4 TV पर आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ मास फारूकी और पेश खिदमत है खबरनामा। आइए नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सियासी बेरोजगार रियासत के नौजवानों को इश्तिहाल दिला रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी के पास रोजगार पॉलिसी नहीं है। तेलंगाना ताखीर से देने पर प्रियंका गांधी पहले माफी मांगे, KTR का मुतालबा। कांग्रेस अगर तेलंगाना नहीं देती तो KCR और KTR भीख मांग रहे होते। प्रियंका गांधी की कदमबोसी करने से KTR के गुनाह धुल जाएंगे, रेवंत रेड्डी का जवाब। नए सेक्रेटरिएट में बहुत जल्द काबीनी इजलास तलब किया जाएगा। गवर्नर के वापस करदा बिल्स के लिए असेंबली इजलास तलब करने पर भी गौर। और नकली अदरक, लहसुन और कूल ड्रिंक तैयार करने वाले कंपनी के 2 अफराद गिरफ्तार। 500 किलो अदरक, लहसुन और नुकसानदेह केमिकल जब्त। साइबराबाद और SOT पुलिस की कार्रवाई। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। अब खबरें तफसील से। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा कि सियासी बेरोजगार रियासत के नौजवानों को इश्तिहाल दिला रहे हैं। पीर को प्रियंका गांधी के दौरे पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि सियासी सयाहों का तेलंगाना खैर मकदम करता है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी इनके सियासी दौरे को तालीमी दौरे में तब्दील करें तो मालूम होगा कि BRS हुकूमत क्या कर रही है और अवाम को क्या समरात हासिल हो रहे हैं। KTR ने कहा कि कांग्रेस और BJP के पास रोजगार पॉलिसी नहीं है, इसलिए मुल्क में बेरोजगारी का मसला जूं का तूं है। इख्तिदार में रहकर बेरोजगारी को बढ़ावा दिया गया है, इसके लिए पहले नौजवानों से माफ़ी मांगे। तेलंगाना तश्कील देने में ताख़ीर करने से नौजवानों की कुर्बानियाँ देने पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी माफ़ी मांगे। उन्होंने कहा कि सरकारी सतह पर 2,20,000 और खानगी तौर पर 22 लाख से ज़्यादा अफराद को रोज़गार फराहम किया गया है। 10 साल इख्तिदार से दौरा कांग्रेस बौखलाहट का शिकार हो गई है। गांधी भवन को गोडसे की हाथों में रखकर कांग्रेस के खात्मे की वसीयत कर चुकी है। सदर PCC रेवंत रेड्डी ने कहा कि सोनिया गांधी अगर तेलंगाना नहीं देती तो नामपल्ली दरगाह के पास भीख मांगते KTR। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कुर्बानी देने वाले खानदान की नुमाइंदगी करने वाली प्रियंका गांधी के कदमबोसी करें, KTR के तमाम गुनाह धुल जाएंगे। KTR मनमानी बयानात देंगे तो तेलंगाना अवाम सबक सिखाएंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि गोडसे के नुमाइंदे के साथ ताल्लुकात KCR और KTR के हैं। उन्होंने KTR को मशवरा दिया कि तेलंगाना अवाम को जो धोखा दिया गया है, इसके लिए प्रियंका गांधी की कदमबोसी होकर माफ़ी मांगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कर्नाटक की अवाम कांग्रेस के हक़ में अपना फैसला देने वाली है और दिसंबर में तेलंगाना अवाम कांग्रेस को कामयाब करेंगे। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे की सदारत में कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। BJP ने एक रौडी शीटर को चीतापुर से मुकाबले के लिए खड़ा किया है, जिसने मल्लिकार्जुन खड़गे को कत्ल करने की धमकी दी है। इसका सियासी मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए कत्ल करने की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी अगर संजीदा हैं तो उसको फौरन पार्टी से बरतरफ करें। సోనియా గాంధీ గారు తెలంగాణ ఇవ్వకపోయినుంటే కేసీఆర్ కుటుంబము బిర్లా టెంపుల్ మెట్ల మీద లేదా నాంపల్లి దర్గా దగ్గర బిచ్చం ఎత్తుకొని బతకాల్సి వస్తుండే.
కాబట్టి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇచ్చి త్యాగాల కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు కుమార్తె, తెలంగాణను 100% అభివృద్ధి చేసిన శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ బిహెచ్ఎల్ కానీ, బీడీఎల్ కానీ, ఐడిపిఎల్ కానీ, ఎన్ఎఫ్సి కానీ, హెచ్ఏఎల్ కానీ ఇట్లాంటి జాతీయ పరిశ్రమలను, పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్స్ని మెదకు ప్రాతినిధ్యం వహించి ఈ ప్రాంత అభివృద్ధికి పునాదులు వేసిన ఇందిరాగాంధీ గారి మనమరాలు. ఆ త్యాగాల కుటుంబం నుంచి వచ్చే ప్రతినిధిని కలిసి కాళ్లకు దండం పెడితే కనీసం నీ పాపాల ప్రక్షాళనలో 1% తగ్గుతుంది. అట్లా కాకుండా ఇట్లా చిల్లర మాటలు మాట్లాడితే తెలంగాణ ప్రజలు ఉప్పు పాతరేస్తారు కేటీఆర్ను. रियासती चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने जिले कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए GO 5859 पर अमलावरी, पाम ऑयल की काश्त, TSPSC के जरिए होने वाले इम्तिहान पर तबादिल ख्याल किया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने जिले कलेक्टर्स को हिदायत दी कि वो कुंटी, वेलगू और आरोग्य महिला कैंप्स का वक्तन फ़वक्तन दौरा करें। उन्होंने कहा कि रियासत में मौजूदा धान की खरीदी मराकज़ को कारकर्द बनाएं, गैर मौसमी बारिश से होने वाले नुकसान का फ़ौरन तखमीना करें। उन्होंने कहा कि GO 5859 पर अमलावरी 15 दिनों के अंदर मुकम्मल करें। इस इजलास में दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि ORR स्कैम के इल्ज़ाम के पेश नज़र खुद को साबित करने के लिए CBI तहकीक़ात का सामना करें। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हैदराबाद में मौजूद करोड़ों रुपए की अराजी खानगी अफराद के हवाले कर रहे हैं। तब्दीलियाँ लाने का दावा करने वाले KCR इस तरह के फैसले क्यों ले रहे हैं, इसके पीछे क्या वजूहात हैं। विशाखा स्टील फैक्ट्री को खानगी आने से रोकने के लिए प्रेस मीट लगाकर मुखालिफत की थी और ORR को खानगी आने का फैसला लिया गया है। हुकूमत की आमदनी को नुकसान पहुंचाने के लिए ORR के टेंडर्स तलब किए गए। सही अंदाज़ा लगाए बगैर 30 साल के लिए ORR को लीज पर दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत इख्तिदार में आने के बाद ORR और हैदराबाद की अराजियात की तहकीक़ात कराएगी। गलती करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव नए सेक्रेटरीट में बहुत जल्द काबीनी इजलास तलब करने वाले हैं। कर्नाटक इंतखाबात के फौरी बाद यह इजलास तलब किया जा सकता है। इम्कान है कि अक्टूबर में तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात का शेड्यूल जारी होगा। इससे कबल काबीना इजलास तलब करते हुए अहम फैसले लिए जा सकते हैं। पोडो अराजी की तकसीम, डबल बेडरूम मकानात की तकसीम की तारीख को कतईयत, नोटरी डॉक्यूमेंट को बाकायदा बनाना, GO 58 और 59 के तहत अराजी और मकान को बाकायदा बनाने का ऐलान भी मुतवक्को है। पता चला है कि गवर्नर ने असेंबली में मंजूर शुदा 2 बिल्स हुकूमत को वापस कर दिए हैं। इसकी मंजूरी हासिल करने के लिए असेंबली इजलास भी तलब करने पर हुकूमत गौर कर रही है। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने पर गवर्नर 2 बिल्स को हुकूमत को वापस कर दिया है। म्यूनिसिपल एक्ट को ऑप्शन मेंबर्स बिल, मेडिकल हेल्थ बिल में सुबुकदोशी की हद उम्र में इजाफा की बिल्स भी मौजूद है। वज़ीर आला चाहते हैं कि असेंबली इजलास से कबल काबीनी इजलास तलब करते हुए अहम फैसले के साथ असेंबली इंतखाबात से मुताल्लिक़ हिकमत अमली पर तबादिल ख्याल किया जा सकता है। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व सनतें KT रामाराव को एशिया बर्लिन समिट 2023 के लिए मदऊ किया गया है। जर्मनी के महकमे माशियात, तवानाई और पब्लिक इंटरप्राइजेस के सेनेट की जानिब से उन्हें इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी गई है और इनसे दरख्वास्त की गई है कि वो इस छोटी इजलास से खिताब करें। ये कॉन्फ्रेंस जर्मनी के शहर बर्लिन में 12 से 15 जून तक मुनक़िद होगी। बर्लिन के मेयर इसका इफ्तिताह अंजाम देंगे। एशिया बर्लिन समिट बर्लिन और एशिया के दरमियान माशी मौज़ूआत को जोड़ने का फोरम है। इसमें सनत व इससे मुताल्लिक़ मौज़ूआत के अलावा तिजारत व माहौलियात पर मुबाहिस होते हैं।
मुजव्वज़ा चोटी कॉन्फ्रेंस में 3 मौज़ूआत की निशानदेही की गई है। के.टी. रामाराव ने तेलंगाना में स्टार्टअप के प्रोग्राम्स को जिस तरह आगे बढ़ाया है, इसके सबब इनके तजुर्बात से इस्तेफादे के लिए उन्हें आलमी फोर्स में मदऊ किया जा रहा है। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है। तेलंगाना हुकूमत ने मणिपुर से खुसूसी तैयारे के ज़रिए तेलंगाना तलबा को बहिफाजत हैदराबाद लाया। इतवार के दिन 2 खुसूसी तैयारों के ज़रिए 250 तलबा को हैदराबाद लाया गया। इसके लिए नई दिल्ली के तेलंगाना भवन और हैदराबाद में एक खुसूसी कंट्रोल रूम कायम किया गया था। रियासती चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने मणिपुर के अपने हम मनसब से फ़ोन पर राब्ता करते हुए ज़रूरी इक़दामात कर रहे हैं। रियासती डीजीपी अंजनी कुमार भी मणिपुर के डीजीपी से मणिपुर के डीजी से भी मुसलसिल राब्ते में है ताकि तेलंगाना के तुलबा और अवाम को तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। मणिपुर में फंसे हुए मज़ीद अफराद को बहिफाजत हैदराबाद लाने के लिए हुकूमत इक़दामात कर रही है। तेलंगाना बीजेपी सदर बी संजय ने कहा कि बीजेपी इख्तिदार में आते ही 2 लाख मुलाजिमतों पर तकर्रुरात करेगी। उन्होंने एक प्रेस नोट जारी करते हुए बताया कि यूपीएससी के तर्ज पर जॉब कैलेंडर भी जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई भी इम्तिहान पेपर इफ्शा के बगैर मुनक्किद किया जाएगा। हज़ारा अफराद के साथ 11 मई को संगारेड्डी में बेरोज़गारों के साथ मार्च का ऐलान किया है। बी संजय ने कहा कि रियासती हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमतों के नाम पर बेरोज़गारों को धोखा दिया है। टीएसपीएससी पेपर इफ्शा मामले के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और उनके फर्जंद केटीआर को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। इस मामले में बरसर खिदमत जज के ज़रिए तहकीकात होनी चाहिए। वज़ीर सेहत हरीश राव ने वज़ीर टी श्रीनिवास यादव के हमरा सिद्दीपेट में पीवी नरसिम्हा राव वेटरनरी कॉलेज के इमारत का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना के प्रोग्राम्स की दिल्ली में तारीफ करते हैं और गली में तनकीद करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पीवी घाट तामीर करने के लिए मंजूरी नहीं दी थी। बीआरएस हुकूमत ने इनके नाम से कॉलेज कायम कर रही है। उन्होंने कहा कि सिद्दीपेट ज़िले के 12,460 अफराद को माहीगीरों की सोसाइटी में रुकनियत दी गई है। 13,17,000 अफराद को दूसरे मरहले में भेड़ बकरियां तकसीम की जाएंगी। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि कांग्रेस की तकसीम की हुई ज़मीन केसीआर हुकूमत ने छीन ली है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इब्राहिम पटनाम असेंबली हल्के में 10,000 हेक्टेयर अराजी छीन ली गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गरीब आवाम को जो अराजी दी है वो गरीबों को मिलनी चाहिए। 6 माह के अंदर कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आने के बाद छीनी गई अराजी को गरीब आवाम के हवाले करते हुए पट्टे देगी। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि पीर के दिन प्रियंका गांधी यूथ डिक्लेरेशन का ऐलान करेंगी। यह डिक्लेरेशन पर 100% अमल किया जाएगा। उन्होंने प्रियंका गांधी के जलसे आम को कामयाब बनाने की अपील की। सिटी यूथ कांग्रेस के सदर रोहन रेड्डी ने कहा कि केसीआर ने सिर्फ अपने खानदान को रोजगार फराहम किया है, तेलंगाना के नौजवानों को भूल गए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने एलामिया के नाम पर नौजवानों को धोखा दिया है। पानी, रोजगार और मुलाजिमतों का नारा देकर तेलंगाना हासिल किया, इसके बाद नौजवानों को भूल गए। 1200 नौजवानों ने तेलंगाना के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी हैं। प्रियंका गांधी पीर को यूथ डिक्लेरेशन का ऐलान करेंगी और नौजवानों की रहनुमाई करेंगी। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके अफराद खानदान को कत्ल करने की धमकी के खिलाफ जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी और दीगर कांग्रेसी कायदीन ने शिकायत दर्ज कराई है। कर्नाटक इंतखाबी मुहिम के दौरान चिटापुर हल्के के बीजेपी उम्मीदवार मणिकांता नरेंद्र राठौर ने मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके अफराद खानदान को
قتل کرنے کی دھمکی دی تھی۔ اس کا سخت نوٹ لیتے ہوئے تلنگانہ کانگریس کمیٹی کے صدر نے ان کے خلاف شکایت درج کرائی ہے۔ اویسی گروپ آف ہاسپٹلز کے مینیجنگ ڈائریکٹر و قائد مجلس لیجسلیٹر پارٹی اکبر الدین اویسی کی ہدایت پر عوام کے لیے ختنہ یعنی سرکمسیشن کے مفت کیمپ کا آغاز ہوا ہے۔ اویسی ہاسپٹل کنچن باغ میں یہ کیمپ 5 مئی سے 31 مئی اور اسرا ہاسپٹل شاہلی بنڈا میں 8 مئی سے 31 مئی تک رہے گا۔ البتہ اتوار کو یہ کیمپ نہیں رہیں گے۔ مہینہ بھر طویل ان کیمپس میں ماہرین ڈاکٹرز کی خدمات رہیں گی۔ قائد مجلس کی راست نگرانی میں چلائے جانے والے اس مفت کیمپ سے استفادے کے لیے ایک دن قبل نام رجسٹریشن کروانا ہوگا۔ دوسرے دن سرکمسیشن یا ختنہ کی جائے گی۔ ان کیمپ سے استفادے کے لیے عوام سے خواہش کی گئی ہے۔ فری اور مفت ختنے کا کیمپ 5 مئی سے 31 مئی تک ایکسیپٹ سنڈے کے دن کیا جائے گا۔ ایک دن پہلے ختنے کا رجسٹریشن 10 بجے سے 2 بجے تک۔ اسی طرح اسرا ہاسپٹل میں 8 مئی سے 31 مئی تک کیا جائے گا ختنوں کا کیمپ سوائے سنڈے کے۔ بنجارہ ہلز کے سٹی سینٹر مال کے انتظامیہ کی مبینہ لاپرواہی کی وجہ سے ایک کمسن لڑکی کی 3 انگلیاں کٹ گئیں۔ تفصیلات کے مطابق 3 سالہ لبنہ کی پلے زون کی مشین میں سیدھے ہاتھ کی 3 انگلیاں آ گئیں، جس کی وجہ سے مشین کی ضد میں آنے والی 3 انگلیاں ضائع ہو گئی ہیں۔ پلے زون میں حالانکہ مینیجرز بھی ڈیوٹی انجام دے رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ لڑکی کے والد مقصود علی نے متاثرہ لڑکی کو یشودا ہاسپٹل کے لیے لے گئے اور جہاں اس کی سرجری کی گئی۔ متاثرہ لڑکی کے والد نے اس سلسلے میں بنجارہ ہلز پولیس اسٹیشن میں ایک شکایت درج کروائی ہے۔ پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ سیبرآباد اور ایس او ٹی پولیس نے کاٹے دھن انڈسٹریل علاقے میں نقلی ادرک لہسن پیسٹ اور مینگو کول ڈرنک تیار کرنے والے 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ان کے پاس سے 500 کلو ادرک لہسن پیسٹ اور لٹل چیمپس کے نام سے مینگو ڈرنک کو ضبط کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق ان مصنوعات کو تیار کرنے کے لیے زہریلے کیمیکلز کا استعمال کیا جا رہا تھا۔ اس کمپنی نے فوڈ سیفٹی عہدیداروں کی منظوری بھی حاصل نہیں کی تھی اور کمپنی چلا رہے تھے۔ گزشتہ چند سال سے یہ نقلی سامان مارکیٹ میں اچھے پیکنگ کرتے ہوئے فروخت کیا جا رہا تھا۔ کمپنی کے مالک کی جانب سے دی جانے والی رشوت لے کر عہدیدار بھی کوئی توجہ نہیں دے رہے تھے۔ ان کے پاس 500 کلو ادرک لہسن پیسٹ، نقصان دہ کیمیکل، سفید پاؤڈر، 210 لیٹر اسٹرک ایسڈ، 550 کلو نان ویج مسالہ ضبط کر لیا گیا۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع، جیسے معاون 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12، معاون گارڈن ٹاور سالارجنگ کالونی ٹولی چوکی، معاون ہائٹس ملے پلی، معاون زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، معاون ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم، معاون فیمس ریسیڈنسی 7 ٹومز روڈ ٹولی چوکی، معاون پرل اور معاون ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، معاون مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ، معاون آشیانہ ملے پلی، معاون کلاسک ماسب ٹینک۔ بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ ڈیسائٹ رتندیپ سپر مارکیٹ شیخ پیٹ روڈ ٹولی چوکی حیدرآباد۔
सियासी बेरोजगार रियासत के नौजवानों को इश्तिहाल दिला रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी के पास रोजगार पॉलिसी नहीं है। तेलंगाना ताखीर से देने पर प्रियंका गांधी पहले माफी मांगे, केटीआर का मुतालबा। कांग्रेस अगर तेलंगाना नहीं देती तो केसीआर और केटीआर भीख मांग रहे होते। प्रियंका गांधी की कदमबोसी करने से केटीआर के गुनाह धुल जाएंगे, रेवंत रेड्डी का जवाब। नए सेक्रेटरिएट में बहुत जल्द काबीनी इजलास तलब किया जाएगा। गवर्नर के वापस करदा बिल्स के लिए असेंबली इजलास तलब करने का अभी गौर। नकली अदरक लहसुन और कोल्ड ड्रिंक तैयार करने वाली कंपनी के 2 अफराद गिरफ्तार। 500 किलो अदरक लहसुन और नुकसानदेह केमिकल जब्त। साइबराबाद और एसओटी पुलिस की कार्रवाई। नाज़रीन, खबरनामा यहाँ इख्तिताम पजीर हुआ। अपने मेज़बान मास फारूकी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।